मेरे सिर पर पापों का बोझा, उसकी कसौटी और पहचान। हम कितने जन्मों से पाप करते आए हैं, हमने अपने सिर पर कितने पापों का बोझा रखा हुआ है, उसको कैसे पहचानेंगे? पापों का बोझा, परिभाषा और आरंभ। मतलब कब पापों का बोझा क्या होता है, वो कैसे हमारे जीवन में पाप बढ़ना शुरू होते हैं। आत्मा पर पापों का आरंभिक प्रभाव। आत्मा पर पापों का आरंभिक, जैसे ही हमने पाप किया, ये हमारा ऊपर आरंभिक प्रभाव शुरू हो जाता है। नंबर 2 आ जाता है जंक और पापों के बोझ का अंतर। जंक और पापों के बोझ का अंतर क्या होता है? जंक मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो कमियां आती हैं, जो मिलावट होती है। जंक मतलब मिल जाना, जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिला तो जिंक ऑक्साइड हो गया। आयरन ऑक्साइड के साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिला तो आयरन ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार का तांबा है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड हो जाता है। तो ये चीजें जो है ना, जिसके अंदर मिक्स होती हैं, उसके अंदर परिवर्तन करती हैं। इसे बोलते हैं जंक। और पाप बोलते हैं कि मैंने किसी आत्मा को दुख दिया, मैंने किन्हीं आत्माओं को दुख दिया है, सुख दिया है, वो है पाप। वो है पाप का बोझा, वो है जंक का बोझा। देह अभिमान और आत्मा की गिरती कला का संबंध। देह अभिमान क्या करता है? आत्मा को गिरती कला के साथ जोड़ देता है। आत्मा चढ़ती कला में नहीं जा सकती। देह अभिमान है ना, तो देह अभिमान आत्मा की गिरती कला का कोई संबंध आत्मा पर जंक का प्रभाव। जंक चढ़ने की प्रक्रिया का आरंभ प्रथम जन्म से होता है। कितना क्लियर किया है? जंक जो हमारे पर लगना शुरू होता है, वो पहले ही जन्म से होता है शुरू। मूल स्वरूप की विस्मृति का प्रभाव। हम अपने जो मूल स्वरूप है, हम आत्मा को, उसकी विस्मृति शुरू हो जाती है। विस्मृति शुरू हो जाती है तो विकर्म बनना भी शुरू हो जाता है। देह अभिमान और जंक की गहराई, कितनी गहराई तक है, मतलब देह अभिमान कितना है और हमारे अंदर जो खोट मिली है वो कितनी हमारे अंदर आ गई है, जो हमने सच की जगह पर झूठ को एक्सेप्ट किया है। 63 जन्मों का पापों का बोझा, एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 63 जन्म। द्वापर युग में देह अभिमान से विकारों की उत्पत्ति होती। विकार कहां से आते हैं? देह अभिमान के कारण। द्वापर युग में 63 जन्मों के पापों की गिनती और उसका प्रभाव, क्योंकि हम द्वापर से ही पाप करना शुरू होते हैं, तो 63 जन्म जो हमने पाप किए हैं, उनका भी हमारे को रिजल्ट भुगतना है। उनका भी प्रभाव क्या पड़ता है, उसको भी ध्यान से समझना है। विकार में जाना ही पाप है। विकार में जाना ही पाप है। पाप किसे कहते हैं, कौन बताएगा? पाप किसे कहते हैं? मुझ सहित अन्य आत्माओं को दुख देने वाले कर्म पाप कर्म। मेरे सहित किसी भी आत्मा को मेरे किसी कर्म से दुख होता है तो वो अकर्म ही होगा, और सुख होता है तो फायदा होगा। अन्य आत्माओं को सुख मिलता है तो वो सुख के कर्म हो गए। चलो, तो हमें समझ में आया पाप क्या होते हैं। पापों की कसौटी और पहचान। बाप से दिल लगती है या देहधारियों से? क्योंकि जिससे प्यार होगा
उसी से दिल लगेगी। दिल बाप से लगी हुई है तो बाप से प्यार है, दिल देहधारियों में लगी है तो देहधारियों से प्यार है। कर्म संबंधियों के की याद का संकेत, कर्म संबंधियों की याद का संकेत, क्योंकि आजकल सबने अपने पास अलार्म मोबाइल में लगे हुए होते हैं, इस टाइम इधर जाना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो मित कर्म संबंधियों, जो कर्म के संबंधी बने हुए हैं, उनकी याद का संकेत, कर्म संबंधियों की याद का संकेत। आत्मा की स्थिति का आत्म निरीक्षण, आत्मा की स्थिति कैसी है? तो आत्मा की स्थिति का आत्म निरीक्षण ये भी बहुत जरूरी होता है। कर्म संबंधियों की याद का संकेत, कि कोई याद कर रहे हैं तो उसका संकेत मेरे को मिलना चाहिए। और दूसरा क्या है? कर्म संबंधियों के याद, आत्मा की स्थिति का आत्म निरीक्षण, हमें अपनी स्थिति का खुद ही निरीक्षण करना है। ठीक है, बाबा की श्रीमत के अनुसार कोई कमी तो नहीं है। पवित्रता का महत्व, योग में पवित्रता का क्या महत्व रहता है? पवित्र बनने का आह्वान, आत्मा पवित्र बनने का आह्वान करती है। देह अभिमान और देह भान, दो शब्द है, ध्यान देना है। एक है देह अभिमान और एक है देह अभिमान। इसमें कोई अंतर बताएगा? देह अभिमान और देह भान में क्या अंतर है? देह भान तो भाई जी ये स्त्री का शरीर है, ये पुरुष का शरीर है, ये देह भान हो गया। ठीक है। और देह अभिमान? देह अभिमान में आत्मा की स्मृति नहीं रहती, मैं हुई देह। देह अभिमान में आता है मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, माने बहुत ज्ञान है। देह में जिन गुणों का है, जो गुण उसके अंदर हैं, उन गुणों का अभिमान करना, देह का अहंकार होता है उसमें। बाप की याद से पापों का बोझा उतारने की विधि। परमात्मा बाप की याद से पापों का बोझा उतारने की विधि, कैसे पापों का बोझा हमारे सिर से उतरेगा, ये बाबा आकर के हमें समझाते हैं। सतो प्रधान और तमो प्रधान आत्माओं का अंतर, यहां हम चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। पापों का बोझा उतारने की विधि क्या है, कोई बताएगा? बाबा की श्रीमत पर चलने से पापों का बोझा उतारने की विधि क्या है? सबको सुख देना, सबको सुख देना भाई जी। आत्मा समझ के हम सभी को सुख देंगे तो बोझा उतरेगा हमारा। हम सुख देंगे, हमें सुख मिलेगा, भाई जी पर तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? विकर्मों का बोझा कैसे उतरेगा? कई बार हमने चर्चा की है। आत्मा पाप माना विकर्म, समझ बोलो। आत्मा समझ के हम व्यवहार करेंगे तो मन को सुख मिलेगा, और देह समझ कर हम व्यवहार करेंगे तो मन को सुख मिलेगा। कोई हमें दुख देगा तो हम दुखी नहीं होंगे, तो विकर्म विनाश होंगे भाई। हाँ, जब हमें कोई दुख देगा तो हम दुखी नहीं होंगे। हम दुखी नहीं हुए तो जब हम वो विकर्म उनके साथ करेंगे तो वो भी दुखी नहीं होंगे।
ठीक है। सत्व प्रधान और तमो प्रधान आत्माओं का अंतर, क्या अंतर होता है सत्व प्रधान आत्मा में और तमो प्रधान आत्माओं में? पुण्य आत्मा और पाप आत्मा की परिभाषा, किसे कहते हैं पुण्य आत्मा और किसे कहते हैं पाप आत्मा, कौन बताएगा? पुण्य आत्मा किसे कहते हैं, पाप आत्मा किसे कहते हैं? हाँ जी। जो अपने आप को आत्मा समझ के व्यवहार करता है उसे पुण्यात्मा के समझते कहते हैं, और देह समझ के व्यवहार करते हैं उसे पाप आत्मा कहते हैं। और कौन अच्छी तरह बताएगा? और कोई बताएगा अच्छी तरह? भाई जी, आत्मा समाज के व्यवहार करेगा, सबको दुख सुख मिले, सुख देने वाला व्यवहार करेगा तो उसे पाप पुण्य आत्मा कहते हैं। और जो देह समझ के व्यवहार कर रहा है करते हैं और सब दुख देने वाला व्यवहार करते हैं तो उसे पाप आत्मा कहते हैं। देखो, पुण्य आत्मा कहा जाता है, पुण्य कर्म किसे कहते हैं ये समझ में आ जाए हमें। पाप और पुण्य, किसी भी आत्मा को जो चीज जरूरत है उसके पास वो जरूरत पूरी कर दी जाए तो वो पुण्य आत्मा का काम हो गया। अपने पिता से मिलाना भाई जी। हाँ, और पाप आत्मा, जिसके कारण मैं भी दुखी, कोई दूसरा भी दुखी। भगवान सर्वव्यापी है तो वो पाप आत्मा ही बना रहा है दूसरों को। तो हमें दोनों बातों का हमें समझ में आया, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। इसके बाद है सत्व प्रधान स्थिति का महत्व। तो सत्व प्रधान जब हमारी स्थिति होती है तो विकार और पतित स्थिति का संबंध होता है, विकार और पतित स्थिति का संबंध होता है। सत्व प्रधान स्थिति का महत्व, विकार और पतित स्थिति का संबंध। साकार बाबा का के संदेश है, जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा कैसे पहचाने, कि बहुत जन्मों से बोझा पड़ा हुआ है। कैसे पहचानेंगे? पवित्रता और तम की शुद्धता का महत्व। परमात्मा की याद से आत्मा की मुक्ति। निष्कर्ष है कि आत्मा पर पापों का बोझा और जंक आत्मा को की गिरती कला और विकारों का परिणाम है। आत्मा परमात्मा की याद और पवित्रता के मूल अभ्यास से आत्मा न केवल इस बोझ को हल्का कर सकती है बल्कि अपने मूल स्वरूप में भी स्थित हो सकती है। पवित्रता ही आत्मा की शुद्धता और परमात्मा से साक्षात्कार की कुंजी। आत्मा की गिरती कला और विकारों का रिजल्ट क्या होता है? जब दुखी हो जाती है तो कौन किसके पास जाते हैं? परमात्मा के पास। परमात्मा की याद और पवित्रता, परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना, इन सब बातों को जानते हुए और पवित्रता के अभ्यास से आत्मा न केवल इस बोझ को हल्का कर सकती है बल्कि अपने मूल स्वरूप में भी स्थित हो सकती है। पवित्रता ही आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से साक्षात्कार की कुंजी है, चाबी है, जो आत्मा और परमात्मा से मिलने का रास्ता निकाले।
तो जैसे जैसे हम साक्षात्कार की कुंजी मिलती जाएगी, हम समझने के अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना हम हर परिस्थिति को सहज पार कर सकेंगे। साकार बाबा के महावाक्य हैं 30 अप्रैल 2005 के, जो रिवाइज हुए थे। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर है। जन्म जन्मांतर का, एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों का पापों का बोझा सिर पर हुआ है, रखा हुआ है। ये कैसे पता पड़े? देखना है, बाप से हमारी दिल लगती है या देहधारियों से, क्योंकि जिससे हमारी दिल होगी वही देगा ना। जिससे हमारी दिल नहीं है वो हमें देगा तो क्यों देगा? अच्छा, देहधारियों से कर्म संबंधियों आदि कैसा याद आती है? मतलब कर्म संबंधियों आदि की याद, जो कर्म इकट्ठे मिलकर के हमारे करते थे, वो कर्म संबंधियों की भी याद आती है। तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं। बाप को याद कर अपने सिर पर पापों का बोझा रखा हुआ, क्योंकि बाप को याद कर अपने सिर पर पापों का बोझा उतारना, पापों का बोझा उतारना है। अच्छा भाई, हाँ जी, कर्म संबंधियों की बात तो बताइए ना जरा डिटेल में। कौन सी? कर्म संबंधियों के बारे में। कर्म संबंधियों, जिनके साथ रहकर हम कर्म करते हैं, जैसे ऑफिस है, घर है, जहां पर एक से अधिक आत्माएं हो और वो बाकी दिन में अपना व्यवहार करते, वो कर्म संबंध है। भाई जी, हाँ जी, पापों का बोझा कैसे उतरेगा? जो किया वो तो मिलना ही है ना। जो किया है वो मिलना है, परंतु बाबा ने समझाया कि जब आप दुख लेंगे नहीं तो आप उसको चेंज कर देंगे, कि हर बार आप उसे दुख देंगे, लेंगे नहीं। समझा नहीं भाई जी। भाई जी, ये तो देखो, मैंने- पाप का विकर्म कोई भी हमारे पास आ रहा है, पाप कर्म किया, उसका हमारे को दुख मिलना है ना। कोई हमारे साथ गलती कर रहा है, हमने समझ लिया कि ये पार्ट मैंने दिया होगा, इसने भी वापस कर रहा है, मैं अपना खुश हो जाता हूं, तो छोड़ो, जो होगा करना है इसको करने दो। और उसने जो कुछ भी चलाया, जो कुछ भी किया, और चलता बना, ये भी चलता बना, वो तो चला गया, पर तो इसने जाना था, ये भी गया। अब इसके पीछे वाला ये क्या हो गया हमारे पास? पापों का बोझा उतरा के चढ़ा। मना वो कर्म समाप्त हो गया उधर। हाँ, मैं दुखी हूंगा तो मैं उसको भी दुख दूंगा, वो दुखी होगा तो हमें भी दुख देगा। अच्छा, यही बोझा उतारना है। अच्छा, तो जो भी हमारे पास पाप कर्म किए हुए हैं, हम दुखी हुए तो कर्म भोग, और यदि सुखी रहे तो कर्म योग। जी। और किसी का प्रश्न है तो? भाई जी, हाँ जी, मान लीजिए जैसे कि मैंने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे आपको तकलीफ हुआ, दुख हुआ, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ। ठीक बात है। तो इसमें मेरा विकर्म विनाश हुआ कि क्या हुआ? मतलब समझ में जो आपने कर्म कर दिया है वो विकर्म बन गया है, पहली बात। लेकिन मुझे तो दुख नहीं हुआ ना। आपको दुख नहीं हुआ, सामने वाले को दुख हुआ, अब वो आपको दुख देगा ना, बाद में आपको लेना पड़ेगा ना, जो दिया है वो लेना भी तो पड़ेगा। अच्छा, उससे परमात्मा भी नहीं बचा सकते ना आपको। भाई जी, वो हमें दुख देगा, हम दुखी नहीं होंगे, बाद में वो हम उसे देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा ना।
भाई जी, हाँ जी, जैसे अब से भाई जी का पाठ है कि वो हमन को मतलब डिस्टर्ब करता है, तो हम उसको मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि इसका पाठ ही ऐसा है, तो इसका दुख नहीं ले रहे हैं। ठीक बात है। भाई जी, बाबा ने कहा कि आप तुम पहले जन्म में आते हो तब से ही नीचे गिरने लग हाँ, जाते हो, तो बिल्कुल। पहले जन्म में आते हैं तब से भी कर्म करने लग जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। वन आप यदि ना 1%, 100 से 1% कम हुए तो 1% माया आ गई ना। तो फिर पापों का बोझा तो हमारे 63 जन्म से भी एक्स्ट्रा हो गए ना। भाई देखो, 63 जन्म के सारे 84 जन्म में हमारे पाप होते, विकर्म तो बनते हैं ना। तो काउंटिंग तो उसका भी होगा ना, मोटा मोटी तौर पे 63 जन्म कहते होंगे बाबा। भाई देखो, ये बहुत बारीक बातें है ना, बारीक बातें इन जनरल मुरली में नहीं कर सकते। सामान्य व्यक्ति परेशान हो जाएगा, ये पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। मन मत इसमें कितनी मिक्स करते हैं। जी भाई जी, बाबा बोलते हैं ना, स्वर्गों में हमारा कर्म अकर्म होता है। तो हम आत्मा समझते हैं ना, हमारा हम कोई कर्म नहीं करते किसी को दुख पहुंचे। अब यहां हम जिनको दुख दे बैठे हैं वो तो दुख लेना पड़ेगा ना। उन दुखों से कौन बचाएगा हमें? जी क्या करना? तो हर आत्मा को अपने कर्मों का फल खुद लेना है। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे सारे पापों के बोझ खत्म। ठीक है। साकार बाबा की मुरली है 7 मई 2005 की, रिवाइज की गई है। नंबर 1 है काम विकार। उनको ही पतित कहा जाता है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। सतो प्रधान पुण्य को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान पति नहीं कहेंगे। पतित नहीं कहेंगे। सत्व प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। दुनिया कहा जाता है जाना बाप कहते हैं। भाई जी, हाँ जी। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्रोधी को पतित कहेंगे? कौन कहता है क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे? अच्छा ऐसा है क्या? फिर मैंने देखा पांचों विकार में से कोई भी विकार किसी के पास है वो पतित है। वो पतित है। इससे पहले वाली लाइन तो भाई जी आपने यही पढ़ा था ना कि विकार, काम विकार कहाँ है देखो। कहेंगे, क्रोधी को नहीं कहेंगे। नंबर 1 है काम। उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। विकार कोई भी है वो हमारे कैरेक्टर को गिराता है, परंतु काम विकार से हम जो बाबा कहना चाहते हैं कि काम विकार जो है ना हमारे को बहुत ज्यादा पतित बनाता है। वो सबसे टॉप पर है, नंबर 1। ये नंबर 2 है, वो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इस प्रकार से एक एक विकार को दिया है। भ्रष्टाचार, काम विकार को भ्रष्टाचार कहा जाता है। क्रोध से मतलब क्रोध को हम इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कहते, परंतु क्रोध व्यक्ति खुद भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुख देता है। तो काम विकार में खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। गिरने का आधार तो बनता है, काम विकार भी बनता है, क्रोध भी बनता है। बाकी क्रोध को बाबा दूसरे नंबर पर रखते हैं। जैसे नीचे दिया, सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मतलब विकार में अब नहीं जाओ। विकार में सारे विकार आते। काम विकार बाबा है सबका। सबसे नंबर 1 जो हमारा दुश्मन है वो है काम विकार।
अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।